खुश आमदेद। आज हम एक बड़ी दिलचस्प और पुरानी कहानी सुनने जा रही हैं। ये एक ऐसे अजीब सफ़र की दास्तान है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे हम हमाकत समझ रहे होते हैं, कहीं वो गहरी हिकमत तो नहीं। तो कहानी का मरकजी सवाल यही है कि एक नौजवान की बज़ाहिर बेतुकी और अजीब हरकतों के पीछे क्या कोई गहरी समझदारी छुपी थी या वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। बात शुरू होती है एक सराय से, जहां दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग मिलते हैं और एक साथ सफ़र करने का फैसला करते हैं, और यहीं से उस अजीब सफ़र की बुनियाद पड़ती है। तो हमारे पास दो किरदार हैं। एक तरफ एक पढ़ा लिखा नौजवान है जैद, और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी हाजी नेमत। दोनों को जाना एक ही जगह है, नूरपुर गांव। लेकिन सफ़र शुरू होने से पहले ही जैद एक बहुत ही अजीब शर्त रख देता है। वो कहता है कि आप वादा करें, सफ़र में मैं जो कुछ भी करूं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। यही वो शर्त थी जिसने पूरे सफ़र को एक मौम्मा बना दिया। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। सफ़र के दौरान जैद एक के बाद एक ऐसी हरकतें करता है जो हाजी नेमत के सब्र और उनके वादे का बहुत सख्त इम्तहान लेती हैं। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें। वो धूप से बचने के लिए घने बरगद के दरख्त के साए में बैठे हैं और अचानक जैद अपने सर पर छतरी खोल लेता है। हाजी नेमत के लिए ये पहली हैरानकुन और बिल्कुल समझ न आने वाली बात थी। अब जाहिर है हाजी नेमत का रद्द-ए-अमल भी कुदरती था। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि भाई ये लड़का या तो पागल है या फिर खुद को कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद समझ रहा है। अगली पहेली तो और भी अजीब थी। रात गुजारने का वक्त आया तो जैद ने जिद की कि हम ज़मीन पर नहीं बल्कि इस दरख्त के ऊपर चढ़कर सोएंगे। अब सोचिए, एक बुजुर्ग आदमी के लिए ये कितना मुश्किल और अजीब काम होगा। यहाँ आकर हाजी नेमत की सोच में थोड़ी सी तब्दीली आती है। वो उलझन में तो थे, लेकिन उन्हें ये शक भी होने लगा कि शायद इन बेमानी हरकतों के पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर है। और फिर आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला काम, जब वो एक नदी पर पहुंचे तो जहां हाजी नेमत ने एहतियात से अपने जूते उतारे, वहीं जैद अपने बिल्कुल नए जूते पहने पहने ही पानी में उतर गया और उन्हें भिगो दिया। बस इस आखिरी हरकत के बाद तो हाजी नेमत का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने खामोशी से फैसला कर लिया कि ये नौजवान अक्लमंद नहीं बल्कि खालिस अहमक है। अब आते हैं कहानी के इस मोड़ पर जहां सारी तस्वीर पलटने वाली है। घर पहुंचकर हाजी नेमत अपनी बेटी ज़ैनब को ये सारा किस्सा सुनाते हैं और यहीं से जैद के अजीब कामों के पीछे छुपी हकीकत सामने आना शुरू होती है। उनकी बेटी ज़ैनब, जो कि बहुत समझदार थी, पहली पहेली का जवाब देती है। वो कहती है कि अब्बा जान, छतरी धूप के लिए नहीं थी बल्कि इसलिए थी कि दरख्त पर बैठे परिंदे खाने पर गंदगी न कर दें। कितनी सादा मगर अमली हिकमत थी। और फिर दूसरी पहेली का राज भी खुलता है। ज़ैनब समझाती है कि दरख्त पर सोना शायद मुश्किल था, लेकिन ये आप दोनों को ज़मीन पर मौजूद सांप, बिच्छू और दूसरे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए था। ये हिफाजत का एक दानिशमंदाना कदम था। तो सबसे अहम नुक्ता अब सामने आया। ज़ैनब ने आखिरी अमल को एक अक्लमंदाना कुर्बानी करार दिया। जैद ने नए जूतों की परवाह नहीं की बल्कि अपने पैरों को नदी के नुकीले पत्थरों से बचाने को तरजीह दी। यानी सेहत और हिफाजत चीज़ों से ज़्यादा अहम है। ज़ैनब अब जैद की जहानत की पूरी तरह कायल हो चुकी थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना इस नौजवान की अक्ल का इम्तिहान लिया जाए। तो उसने खुद एक बड़ा होशियार इम्तिहान तैयार किया। उसने खाने का एक थाल भेजा और साथ में मुलाजिम के जरिए एक शायराना पैगाम भेजा। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे समझने के लिए गहरी समझबूझ की ज़रूरत थी। और जैद ने भी क्या खूब जवाब दिया। उसने खाने को देखा, ज़ैनब का खुफिया पैगाम समझा और उसी शायराना अंदाज में जवाब देकर साबित कर दिया कि वो जहानत में किसी से कम नहीं। तो इस शायरी का मतलब क्या था? बहुत सादा। ज़ैनब ने खाने की तारीफ की थी और जैद ने जवाब में कहा कि तारीख कम है। इसका मतलब था कि थाल में से कुछ खाना गायब है जो मुलाजिम ने रास्ते में खा लिया था। इस तरह जैद ने मुलाजिम की चोरी भी पकड़ ली। तो इस सब के बाद
کہانی اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتی ہے، جہاں حکمت کو نہ صرف پہچانا جاتا ہے بلکہ اسے اس کا انعام بھی ملتا ہے۔ حاجی نعمت زید کی ذہانت اور اس کے کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی زینب کا رشتہ زید کو دے دیا، اور اس طرح دو عقل مند ذہن ایک ہو گئے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی میں ایک اور گہری بات تھی۔ زید نے بعد میں زینب کو بتایا کہ یہ سفر صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ حاجی نعمت کے کردار کا ایک امتحان تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے والد میں صبر اور برداشت کتنا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ سچی حکمت کبھی کبھی عجیب لگتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو سمجھے بغیر ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں بنانی چاہیے، اور یہ کہ انسان کا اصل کردار مشکل وقت میں ہی سامنے آتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں کن لوگوں کی سمجھداری کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ ہمیں عجیب لگتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیشہ ظاہر سے آگے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔